पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है। आज जो है हम लोग जानेंगे वचन परिवर्तन या बदलने का नियम के बारे में। तो ऐसे तो 7-8 नियम जो है हम लोग को व्याकरण बुक में दिया गया है, ग्रामर के बुक में दिया गया है, हिंदी व्याकरण में। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नियम जो है लिखे हुए हैं, एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि जो भी नियम दिया गया इसके सहायता से नोट्स बना सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो यह जो है पहला नियम है कि पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बन जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग पढ़े थे। तो अगर पुल्लिंग रहता है तो उसके अकारांत यानी कि आ का मात्रा रहता है। अकारांत यानी कि आ का मात्रा, क्या? आ का मात्रा, आ का मात्रा। अब आ का मात्रा अगर आता है तो ए का मात्रा कर देना चाहिए। एकारांत यानी कि ए का मात्रा कर देना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है घोड़ा है, घोड़ा। र में जो है आ का मात्रा है, यहाँ पे आ का मात्रा है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या किया गया है कि ए का मात्रा लगा दिया गया है। तो ये जो है एक वचन था, बहुवचन बन गया। उसी तरह से बच्चा, च में जो है आ का मात्रा है यानी कि अकारांत है, तो एकारांत लगाएंगे यानी कि ए का मात्रा लगा देंगे तो बच्चे हो जाएगा। तो इस प्रकार से पुल्लिंग संज्ञा को आकारांत को एकारांत कर देने से जो है क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर यानी कि दूसरा नियम जो है दिया गया है, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, शाखाएं। उसी तरह से माता, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। यह जो है इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो लिख रहा है कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग पढ़े हैं। तो स्त्रीलिंग जैसे कि ये शाखा है तो स्त्रीलिंग है, उस तरह से जो है माता है तो स्त्रीलिंग है। तो एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। ए लगा देने से जो है बहुवचन बन जाता है। जैसे शाखा है तो ये जो है स्त्रीलिंग है, भले ही इसमें आकारांत आया है तो इसको जो है शाखाएं कर देंगे। ए का मात्रा, ए में जो है अंग का मात्रा लगा देंगे तो शाखाएं हो जाएगा, तो यह जो है बहुवचन बन जाता है। उसी तरह से थर्ड नियम देखेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम, आकारांत स्त्रीलिंग बता रहा है, यहां पर भी स्त्रीलिंग बताया था। स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। जैसे कि गाय, यह जो है पूर्ण रूप से हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उच्चारण जब करते हैं तो अ आता है। जैसे गाय, य बोल रहे हैं तो अंत में जो है अ आ रहा है। इसलिए जो है इस प्रकार के जब स्त्रीलिंग शब्द आते हैं तो अगर अ है तो अंत में जो है उसका उच्चारण करते वक्त अ आता है तो ए कर देंगे, यानी कि गाय। सड़क है तो सड़के, कलम होगा तो कलमे। उसी प्रकार से फोर्थ नियम जो है क्या है कि इकारांत, इकारांत यानी कि हर्षई वाला, या इकारांत, इकारांत यानी कि दीर्घई वाला। इसमें जो है इसमें और इसमें अंतर है, यह हर्षई है और यह दीर्घई है। तो इकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को हर्षौ कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने, अर्थात अंतिम ई या यानी कि हर्षई या दीर्घई को या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे तिथि है तो तिथियां और लड़की है तो लड़कियां। अब एक बात को ध्यान रखना है कि इकारांत या ईकारांत यानी कि हर्षई या दीर्घई स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अगर हर्षई है, हर्षई को जो है हर्षौ कर दिया जाएगा। हर्षई को जो है हर्षौ कर के अंतिम वर्ण के बाद
यानी कि अंतिम वाला अक्षर के बाद या जोड़ने से, यानी कि या लगा देते हैं, जैसे कि यहां पर लगाया गया है अंतिम ई, यानी कि हर्षई या दीर्घई को या लगा दिया जाता है, या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे कि यहाँ पर तिथि है तो इसमें जो है तिथियां लगा दिए हैं, अगर हर्षई है तब भी और दीर्घई है तब भी, ये जो है चेंज हो जाता है। दीर्घई अगर यहाँ पर रहता है तब भी जो है जब बहुवचन बनाएंगे तो ये जो है हर्षई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दीर्घई है तो ये जब बहुवचन बनेगा तो ये जो है या दीर्घई है तो हर्षई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नियम पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण नियम जिसके सहायता से एक वचन से बहुवचन आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाकर बाहर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है दूसरे छात्र छात्राओं को भी जो है सहायता हो सके या हेल्प मिल सके इस वीडियो के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।